हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सचिन। सबसे पहली क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में स्टार्ट करेंगे हम टेंस। तो दोस्तों, टेंस क्या होते हैं? टेंस को हम एक प्रकार से हम अपना टाइम भी बोल सकते हैं। टाइम क्या होता है? जो हमें समय बताए किस समय में क्या काम हो रहा है। तो इससे एक बात भी जाहिर होती है, तो हमारा टेंस होता है क्या बताता है? हमारा वर्क भी बताता है। टाइम के साथ साथ वर्क भी बता रहा है कि किस टाइम में हमारा कौन सा काम हो रहा है। जैसे दोस्तों, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो इस समय में ये काम हो रहा है, मैं काम कर रहा हूँ कुछ, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। और टेंस हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहला आता हमारा पास्ट आ गया। पास्ट में आता हमारा बीता हुआ कल, जो हमारा बीत गया। जैसे मैं काम कर चुका हूँ, मैंने काम ऑलरेडी कर लिया। और दूसरा हमारा आता है प्रेजेंट टेंस में हमारा आता है जो इस समय काम चल रहा है। ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बताया था, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समय काम चल रहा है ये। और तीसरा आता है हमारा फ्यूचर में दोस्तों, जो हमारे आगे होने वाला है। जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो हमारा काम वो फ्यूचर का है। तो ये हमारे तीन प्रकार के टेंस हो गए। और इसमें देखेंगे कि एक टेंस में हमारे 4 प्रकार होते हैं। तो एक टेंस में हमारे 4 प्रकार होते हैं, और मैंने बताया था 4 प्रकार होते हैं। तो आप लोगों को 4 याद करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि आप लोग इनके 4 तिये 12 याद कर लो। सिर्फ 4 याद कर लेना आप लोग, उसी से ही आप लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसमें 4 प्रकार हो गए आपके। एक तो हो गया आपका इंडेफिनेट, दूसरा हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा हो गया हमारा परफेक्ट। इंडेफिनेट में हमारा काम क्या होता है? अनिश्चित काल में करते हैं, अनिश्चित काल में जोड़ते हैं। और कंटिन्यूअस, जो हमारा काम चल रहा है, कंटिन्यूअस ही चल रहा है। जैसे किसी का घर बन रहा है, वो कंटिन्यू काम चल रहा है, यानी उसका घर बन रहा है। और उसके बाद आ गया हमारा परफेक्ट टेंस। परफेक्ट, जो काम हो चुका है, यानी कि परफेक्टली अच्छे तरीके से वो काम हो चुका है। चौथा टेंस हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में दोस्तों ये होता है कि किस समय में, किस टाइम में, या फिर किस डेट में हमारा वो काम हुआ है, हो रहा है। टाइम और डेट दोनों बताता है ये। और हम इसी के साथ लेके चलते हैं। पहले मैं आपको करवाऊंगा इंडेफिनेट टेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? इसमें मैंने बताया था अनिश्चित काल के लिए होता है। कि जैसे इसकी पहचान होती है, लास्ट में ता है, ते है, ती है, इसकी ये पहचान होती है। जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, मैं नहाता हूँ, ये होता है इसका। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट। और अब आप लोग बोलोगे कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कहाँ गए हमारे? दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं लगती, क्योंकि काम मैं क्या करता हूँ? मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये अनिश्चित काल के लिए है। तो इसमें वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाता है। और दोस्तों, हम देखेंगे इसमें एस ई आई एस किसके साथ आता है और एस ई आई एस किसके साथ नहीं आता है।
देखो दोस्तों, ही, शी, इट, नेम या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आता है। और बाकी बच गए हमारे आई, यू, दे, वी या फिर कोई भी प्लूरल, इसी में ही आती हैं। एस या एस नहीं लगता उनके साथ, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊंगा, मैं जाता हूँ, मैंने बनाया मैं जाता हूँ, मैं का हो गया आई। और जैसे मैंने बताया था कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगा, और इनके साथ एस या एस लगेगा, और इनके साथ नहीं लगेगा। मैंने लगा दिया सबसे पहले मैं का आई, उसके बाद हमारी लगेगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जाना हो गया गो, गो हो गया जाना। और आई, यू, दे, वी और फिर कोई भी प्लूरल हो गया, उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस नहीं लगेगा, तो ये करेक्ट है। मैंने इसका एक एग्जांपल बताया। और अब देखो, अब इनमें से किसी एक का एग्जांपल लेते हैं। जैसे नाम ही ले लेते हैं, जैसे मोहन खाना खाता है, मोहन खाना खाता है। तो इसमें क्या हो गया, काम बता रहा है कि खाना खा रहा है वो, ठीक है। से मोहन क्या क्या खा रहा है वो, खाना। और खाना खाने की क्या होगी, ईट। तो दोस्तों मैंने बताया था कि इसमें ही, शी, इट, नेम या सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगेगी। मैंने लगा दिया इसमें ईट, ईट के साथ एस लग जाएगा, ईट्स हो जाएगा हमारा। तो दोस्तों मैंने बताया है मोहन ईट्स, खाना क्या होगा, फूड। मोहन ईट्स फूड। तो दोस्तों इसको हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सिंपल नेगेटिव टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव, जिसमें नहीं आता है। दोस्तों इसमें लगेगा सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप लोग पूछोगे इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस ई एस क्यों नहीं लगा, क्योंकि ऑलरेडी इसमें ई एस लग चुका है, डू के साथ ई एस लग चुका है। तो मैं अब आप लोग पूछोगे कि डू किसके साथ आता है और डज किसके साथ आता है। डज हमारा जो मैंने बताया था एस या एस उसके साथ आता है। ही, शी, इट, नेम या फिर कोई भी सिंगुलर पर्सन, इनके साथ हमारा आता है डज। इनके साथ मैंने एस या एस बताया था ना, तो अब इसके साथ आ गया डज। और बाकी दो जो रह गए हमारे आई, यू, दे, वी या फिर कोई प्लूरल, इनके साथ आता है डू। आइए दोस्तों हम नेगेटिव टेंस करते हैं। नेगेटिव टेंस जैसे मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। ये हो गया मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो। और एक और डज का एग्जाम्पल देखिए, मैं की जगह इसमें लगा लो वह नहीं जाता है।
वह नहीं जाता है। ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। ही डज नॉट गो। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव। तो दोस्तों इसके बाद आता है इसी में ही इंटेरोगेटिव टेंस, यानी प्रश्नवाचक। इंटेरोगेटिव टेंस, प्रश्नवाचक। जैसे क्या, क्या मैं जाता हूँ, क्या मैं जाता हूँ, क्या वह जाता है, क्या वह जाता है। इसमें एक बात याद रखने की है, क्या मैं जाता हूँ, बिना इस क्वेश्चन मार्क के ये सेंटेंस पूरा नहीं होता, ना ही हिंदी में और ना ही इंग्लिश में। ये होता है हमारा प्रश्नवाचक। इसका कैसे बनेगा, स्टार्टिंग में आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये चीज़ इसमें याद रखने की, इसमें क्वेश्चन मार्क आता है। जैसे क्या मैं जाता हूँ, मैं कहा गया आई, तो आई के साथ मैंने क्या बताया था इसमें, डू आई गो, डू आई गो। इस प्रश्नवाचक के साथ ये सेंटेंस पूरा हो जाता है। जैसे क्या वह जाता है, डज ही गो। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव, ये इसका सेंटेंस हो गया और ये इसका सेंटेंस हो गया। ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। तो अब आ गया हमारा इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, यानी जिसमें क्या और नहीं दोनों आते हैं। क्या और नहीं दोनों आते हैं। क्या मैं नहीं जाता हूँ, क्या वह नहीं जाता है। मैंने बताया था क्वेश्चन मार्क के बिना ये भी सेंटेंस पूरा नहीं होता हमारा, इसमें भी क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है। तो इसमें आएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या मैं नहीं जाता हूँ, डू आई नोट गो। क्या वह नहीं जाता है, डज ही नोट गो। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि हमारे आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर पहुँचे।